सबसे पहले तो भर्ती बोर्ड से और यूपी गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग भाई कुछ ऐसा नोटिफिकेशन या कुछ ऐसी एक्सेप्टेड डेट बच्चों को बता दें जिससे बच्चों के अंदर थोड़ी सी यूपी पुलिस की वैकेंसी को लेके शांति बच जाए। क्योंकि आपने बोला था दिसंबर के आखिर में वैकेंसी आएगी, दिसंबर का आखिर भी आ लिया, 6-7 दिन का समय बचा है। अगर इन 6-7 दिन में वैकेंसी नहीं मिली तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, लाखों बच्चे ओवर एज हो जाएंगे अगर जनवरी 2026 में आती है तो उम्मीद है कि आप लोग वैकेंसी को इसी में 6-7 दिन के अंदर आप लोग दे देंगे। हम लोग इस वीडियो में किन किन पॉइंट पे बात करेंगे कि भैया भर्ती तो आप लोगों की बच्चों आ ही जाएगी, इस भर्ती में फॉर्म फिल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं जिनको आप लोग पहले से ही तैयार करा लो, जिससे ये ना हो कि जब भर्ती आ जाए फिर आप लोग इधर ऑफिस के चक्कर लगाओ, इधर ऑफिस के चक्कर लगाओ, इधर ऑफिस के चक्कर लगाओ डॉक्यूमेंट कंप्लीट कराने में, और फिर भर्ती आए और निकल जाए और आप देखते रह जाओ। तो नजर डाल लेते हैं एक बार हम लोग भर्ती का जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होगा, एग्जाम पैटर्न होगा, फिजिकल होगा, उन सब चीजों पर भी हम लोग धीमे धीमे छोटी छोटी नजर डाल लेंगे। देखिए आप लोगों की ये जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है ये 4 स्टेप में कंप्लीट होती है, ठीक है। सबसे पहले बताऊं 12वीं की ये वैकेंसी है, इतना आप लोग जानते हैं, 12वीं पास हैं आप लोग या 12वीं के समकक्ष आप लोग कुछ भी किया हुआ है और आप लोगों की एज कम से कम 18 साल है तो आप लोग इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम एज पे मैंने अभी इसलिए कमेंट नहीं किया है क्योंकि एज को लेके कुछ ना कुछ 3 से 4 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे बच्चों को मिलने वाला है। तो मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा उस दिन आप लोगों को पता लग जाएगी। मैं बात करूं किन स्टेप में ये वैकेंसी कंप्लीट होती है, तो पहला स्टेप यहाँ पे आप लोगों का रहेगा रिटन एग्जाम का। उसके बाद में आप लोगों का स्टेप रहता है पीएसटी, पीईटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। उसके बाद आप लोगों का मेडिकल एग्जाम रहता है। पीएसटी और पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किस किस तरीके से होता है एग्जाम, और पीईटी पीएसटी किस तरीके से होता है, इन पे थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि भैया आपका पीएसटी क्या होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में किस तरीके के स्टैंडर्ड से आप लोगों को गुजरना पड़ता है। तो जो बच्चे जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट हैं और मेल कैंडिडेट हैं उन बच्चों की जो हाइट है कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और उन बच्चों की जो चेस्ट है वो कम से कम 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन तो आप लोगों को चाहिए ही चाहिए। जो मेल कैंडिडेट एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी से आते हैं उनकी हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और उनका जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन तो एसटी मेल कैंडिडेट को भी चाहिए। मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो जो फीमेल कैंडिडेट जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी से आते हैं उनकी हाइट मिनिमम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो फीमेल कैंडिडेट एसटी कैटेगरी से आएंगी उनकी जो मिनिमम हाइट है 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट पर एक क्राइटेरिया लागू होता है आपके वेट का। आप लोगों का वेट चाहे आप किसी भी कैटेगरी में क्यों ना हो कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए। बात करें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, शारीरिक दक्षता परीक्षण की, जिसके अंदर आप लोगों से रेस लगवाई जाएगी, आप लोग किसी भी कैटेगरी में क्यों ना आते हो। मेल कैंडिडेटों से 4.8 किलोमीटर की रेस लगवाई जाती है और उन लोगों को 25 मिनट का समय दिया जाता है। मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूंगा, चाहे किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट होंगी 2.4 किलोमीटर की रेस उनसे लगवाई जाएगी और उन लोगों को 14 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके बाद आप लोगों से रिटन एग्जाम करवाया जाता है। रिटन एग्जाम के अंदर 4 सेक्शन के अंदर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं वो रहते हैं 150, और टोटल जो रहता है नंबर से देखेंगे तो 300 नंबर का पेपर आप लोगों से पूछा जाता है। सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी को मिलाकर आप लोगों से 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन रहते हैं, सामान्य हिंदी के 37 क्वेश्चन रहते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो लिखा तो ये आता है कि मैथ और रीजनिंग को मिला के 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि पूछे भी जाते हैं। बट यहाँ पे जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 38 क्वेश्चन दे रखे, रीजनिंग में 37 क्वेश्चन दे रखे, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों से मैथ के, ठीक है ना,
मैथ के 18 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। उसके बाद में आप लोगों से जो रीजनिंग के क्वेश्चन बचते हैं, आपसे लगभग 55 से 60 क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग के पूछे जाते हैं। तो ये रहता है आप लोगों का यूपी पुलिस कांस्टेबल का पूरा डिटेल एग्जाम पैटर्न। बात अगर हम लोग करें कि आप लोगों को कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं जो पहले से तैयार रखने पड़ेंगे, तो भैया सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप लोग वैकेंसी का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो आप लोगों से एक उम्मीद की जा रही होगी कि आप लोगों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। यदि अभी तक नहीं किया है तो आप लोग वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊं कि भैया आप लोगों के पास में 10th और 12th की मार्कशीट और 10th और 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि भैया आप लोगों की 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही आप लोगों के नाम और आप लोगों की एज की गणना की जाती है। तीसरा पॉइंट मैं बताऊं आप लोगों को कि आप लोगों के पास में एक फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, जिसके अंदर आप लोगों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी हो, फोटो आईडी प्रूफ आप लोगों के पास में होना चाहिए। चौथा, आप लोगों का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना, कि आप लोग कहाँ रहते हैं, किस राज्य के निवासी हैं, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल में किसी भी स्टेट का जो कैंडिडेट है वो फॉर्म फिल कर सकता है, चाहे आप बिहार से हैं, एमपी से हैं, यूपी से हैं, हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं, दिल्ली से हैं, अब किसी भी स्टेट के क्यों ना हो, आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिल कर पाएंगे। बाकी इसके अलावा आप लोगों के पास में अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप लोग ओबीसी, एससी, एसटी से आते हैं। अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी में फाइट करना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आप लोगों के पास में होना चाहिए। अगली चीज, अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में पहले से कार्यरत हैं तो आप लोगों को उस डिपार्टमेंट से एनओसी सर्टिफिकेट यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाके देना पड़ेगा। ये आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अभी से कंप्लीट करा लेने चाहिए, क्योंकि आप लोगों की जो वैकेंसी है वो 6-7 दिन में आराम से आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी बात आएगी तैयारी के लिए, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम विधि ने सम्मान बैच लॉन्च किया है, जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं केवल और केवल 99 रुपीज के अंदर। इस बैच के अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट की लाइव और रिकॉर्डेड क्लास तो मिलेंगी ही मिलेंगी, क्लास की पीडीएफ के साथ आप लोगों को डीपीपी भी प्रोवाइड यहाँ पे करवाई जाएगी। डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर। इसके अंदर वह क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे जो क्वेश्चन आखिरी वर्षों में पुलिस के एग्जाम में आए हुए हैं। इसके बाद डाउट क्लास, रिवीजन क्लास, प्रैक्टिस क्लास ये आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। नोट्स आपको हर सब्जेक्ट के मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स, वन लाइनर नोट्स, ऑब्जेक्टिव नोट्स और थ्योरेटिकल नोट्स। आपको हर एक सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज, सब्जेक्टिव वाइज और टाइप वाइज क्यूज भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो जल्दी से जाइए, एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करिए और यूपी पुलिस कांस्टेबल का सम्मान बैच एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करके केवल और केवल ज्वाइन करिए 99 रुपीज में। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यूपी पुलिस से संबंधित छोटी छोटी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता रहूंगा। मैं मिलूंगा अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।